गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमा मिनिमा। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, ये इंटरवल हमारे पास गिवन है, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहता है कि कौन से पॉइंट पर ये वाला जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, इंटरवल गिवन है तो वही सेम जैसे हम एब्सोल्यूट वाला मैंने पढ़ाया था ना पिछली वीडियो में, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, तो इसको पहले एफ एक्स के इक्वल लिख लें। एफ एक्स इज इक्वल साइन टू एक्स। क्या करें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स इज टू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, लेट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख दो और x की वैल्यू निकाल लो, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू 0, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना बन गया 0। अब जरा ध्यान से देखो, कोस वाली लाइन में 0 कहाँ पर आता है, सिंपल 90 पर। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ये वाला कोस 2x किसके इक्वल, कोस 90 पर। ठीक है, कोस 2x ये रहा, कोस 90 कितना होता है 0, कोस से कोस कैंसिल हो गया तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 90 के, 2x इज इक्वल 90। ओके बेटा, क्लियर है। आगे जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ से आगे हमारा मेन पॉइंट है, एक क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। देखो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। कोस 90 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया 90, कोस 90 0। अगर मैं इस 90 के अंदर 180 प्लस कर दूं तो भी वो 0 ही होगा। कोस 90 की वैल्यू भी 0 होती है, कोस 90 के अंदर 180 प्लस कर दो, देखो ये वाला ये 90 में ये वाला 180 प्लस कर दो तो भी वो 0 ही रहेगा। देखो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाला 2x और यहाँ पर ये वाला जो 90 था इसके अंदर मैंने 180 प्लस कर दिया तो भी उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, याद रखें। तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लें तो 2 पाई हो गया, 2 पाई में पाई गया, प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 3 पाई। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है 270, 180 को 2 से 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई 270, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 270। अगर मैं इस 270 के अंदर, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 270, 270 में 180 फिर से प्लस कर दो, यहाँ आ जाएगा। देखो ये वाला 180 फिर प्लस कर दो 270, ये 270 है ना, तो ये वाला तो पहले 2x और जो 270 लिखा था 3 पाई बाई 2 फिर से पाई प्लस कर दिया तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, याद रखें। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू एलसीएम ले लें तो 2 पाई और 3 पाई कितना बन गया 5 पाई बाई 2। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0। अगर इसके अंदर मैं फिर से 180 प्लस कर दूँ तो फिर से 0 आ जाएगा। ये वाला 2x इज इक्वल 5 पाई बाई 2 में फिर से 180 प्लस कर दो, वो फिर से 0 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2 पाई और 5 पाई कितना हो गया 7 पाई बाई 2। अगर मैं फिर से पाई प्लस कर दूँ फिर 0, फिर पाई प्लस कर दो फिर 0, इस तरह से करते रहो। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन, आगे करना या नहीं करना आगे मैं बताता हूँ। 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x कितना बन गया पाई बाई 4। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना बन जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 4। ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ये 2 नीचे ले जाओ तो x कितना बन गया 7 पाई बाई 4। याद रखें, जो हमारी x की जो वैल्यू आ रही है, ये x की जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 और 360 के बीच में होनी है। 360 है, 0 और 360 है, ध्यान से देख लो सारी वैल्यू 0 और 360 के बीच में। ये कितना है 45 0 और 360 के बीच में होता है, ये सिलेक्ट हो गया। 3 पाई बाई 4 कितना हो गया ये 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 135, तो ये 135 भी इसके बीच में ही होगा। ये कितना है 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो गया 5 5 25 4 22 225 है ये, ठीक है ना। ये 225 भी इसके बीच में ही है। यहाँ पर ये कितना है 7 पाई बाई 4,
ये कितना है 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 7 5 35, 7 4 28, 28 और 3 315, तो ये 315 भी इसके बीच में आएगा। हाँ, अगर मैं आगे लेता, अगर जैसे मैंने यहाँ लिया 180 प्लस किया, 180 प्लस किया 180, अगर आगे मैं फिर से 180 प्लस करता तो वो 360 से बाहर निकल जाता, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं लिया था। समझ में आया स्टेप क्या, क्यों नहीं लिया आगे? ठीक है, अगर मैं फिर बताता हूँ, अगर मैं इससे आगे लेता फिर 180 इसके अंदर प्लस कर लेता तो वो वाली वैल्यू इसके बाहर निकल जाती, वो क्रिटिकल वैल्यू ना बनती। ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, क्रिटिकल वैल्यू हैं जो इसके बीच में लाई करती हैं। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो पहले ये वाली वैल्यू लेते हैं f ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, फिर ये वाली लेते हैं f ऑफ 3 पाई बाई 4, फिर ये ले लेते हैं f ऑफ 5 पाई बाई 4, फिर ये वाली ले लेते हैं f ऑफ 7 पाई बाई 4। और कौन सी वैल्यू लेनी होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, f ऑफ 0, f ऑफ 2 पाई। इसको अरे को सॉल्व करो। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बस सिंपल, आगे वही सेम। अब आगे आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे रखें, देखो यहाँ पर f ऑफ पाई बाई 4, देखो यहाँ पे लिखा साइन 2 पाई बाई 4, कितना बन गया 90, साइन 90 कितना होता है 1, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर पुट करें साइन 2, और x की जगह कितना लिखोगे 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, यहाँ पे 2 पे कट कर दो, ठीक है, ये कितना बन गया 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 270, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू निकाल लो। साइन 270 को कैसे लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 90, ठीक है, साइन 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। 180 पे टी रेशियो चेंज नहीं होती। साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। ऐसे ही आप इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते चले जाओ। ओके, ठीक है बेटा, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड किया, ऐसे आप इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करते चले जाओ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्लियर। तो अब इसके अंदर देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है इसके अंदर 1, ये वाला 1, ये वाला 1, यहाँ पर ये क्या आ रहा है 0। अगर मिनिमम कहता तो कितना होता -1, और मैक्सिमम कह रहा है तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, लास्ट लाइन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1, एट कौन सी पोजीशन पर आई है 1, 45 पर, और किसके ऊपर आया देखो 1, 5 पाई बाई 4 पे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, इसके बाद हम, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर पॉइंट नहीं पूछा, इसके अंदर सिर्फ ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरवल भी गिवन नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले f(x) के इक्वल लिख लें, sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव कर लें, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, तो cos x माइनस साइन x किसके इक्वल हो गया 1, तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा sin x के, 1 इज इक्वल टू साइन x डिवाइड बाय cos x, किसके इक्वल बन गया टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। टेंजेंट वाली लाइन में 1 कहाँ पर आता है 45 पे, टेंजेंट पाई बाई 4, ठीक है ना। ठीक है, तो x किसके इक्वल बन गया पाई बाई 4। वैसे ही सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था, अगर मैं इसके अंदर 180 प्लस कर दूं तब भी यही आएगा, तो x किसके इक्वल पाई प्लस पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1। ऐसे अगर हम, तो ये कितना बन जाएगा 5 पाई बाई 4। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आगे आप इसको करते चले जाओ। ठीक है, तो हमने इसके अंदर कोई पॉइंट तो हमने निकालना नहीं है, हमने तो सिर्फ इसके अंदर क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बस। पॉइंट नहीं पूछा उसने, सिर्फ ये पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं सिर्फ यही पॉइंट ले लेता हूँ। आप ये भी ले सकते हो, आगे भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ।
डबल डेरिवेटिव माइनस आ गया तो मैक्सिमम हो गया, सीधी सी बात है। प्लस आ गया तो मिनिमम हो गया। दोबारा डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना बन गया माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करके देख लो, एफ डबल डैश पाई बाई 4 माइनस, तो यहाँ पर ये कितना बन गया साइन 45, यहाँ से कितना हो गया कोस 45, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 45 इज 1/√2 और कोस 45 भी कितना बन गया 1/√2, तो कितना आ जाएगा 2/√2। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो फंक्शन क्या बन गया इज मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दिखानी है, ठीक है, पॉइंट नहीं निकालना था, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 4 पर आया था ना, तो यहाँ पर ये कितना बन गया साइन पाई/4 कोस पाई/4 साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 कितना हो गया 2/√2। तो 2 को √2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाए √2, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखोगे। ओके, थैंक यू।